अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देख रहे हैं बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान ने तो कल अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान का दोबारा से जो सुपर 4 का पहला मैच है वो इंडिया के अगेंस्ट ही खेला जाना है। और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान कल, जैसे आपको पता था कि पाकिस्तान जिस तरह सारे मामला चले, तो पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट जो है कंप्लेन लॉन्च करेगा, जिस तरह कल रमीज राजा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूर्य ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें उस हवाले से जो है कंप्लेन करनी चाहिए थी, उसका क्या बनेगा। और क्या पाकिस्तान इंडिया से पहले पाकिस्तान मजीद कोई डिमांड रख सकता है कि भाई हमारी ये डिमांड जो है कंप्लीट करो, अदरवाइज हम जो है इस मैच को भी जो है नहीं खेलेंगे। और अब क्या चीजें होने जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या मजीद डिमांड्स हैं जिनके ऊपर जो है वो वर्किंग होगी, क्या क्या स्टोरी है वो सब आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो कल जिस तरीके से दाऊद साहब पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अपना सर्वाइवल जो पकड़ा, आखिरी स्टेज पर पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट में एंट्री पाकिस्तान ने मार दी क्योंकि बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, तो लिहाजा पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो भी संडे को जो है वो लॉक कर दिया गया। और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह से रमीज राजा वहां पर मौजूद थे, तो क्या होने जा रहा है भाईजान, क्या सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट ऑफिशियल जो है कंप्लेन लॉन्च होने जा रही है। क्योंकि रमीज राजा ने वहां पर यह बात की, हमने भी बैठकर यहां पर यह बात की कि फजूल में आपने जो पाई एंडी क्राफ्ट को पकड़े रखा, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सूर्य कुमार यादव करके चले गए थे। देखो बिल्कुल, कल जो आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने रमीज राजा को बुलाया, नजम सेठी को भी बुलाया, तो उसमें रमीज राजा ने भी यही बोला कि आपको जो कंप्लेन करनी चाहिए थी वो आपको सूर्य कुमार यादव या टीम इंडिया के लिए ऊपर करनी चाहिए थी। बाकी उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप संडे को मैच खेलते हो, हैंडशेक होता है नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को इससे फर्क पड़ना चाहिए। और मैं भी उनकी इस बात से एग्री करता हूं कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाथ मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए। एक्चुअल में हमें शायद पहले भी इतना फर्क ना पड़ता, मसला वहां पर यह आ गया था कि पहले ये बता दिया अगर जाता ना कि मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, तो टीम भी खामोशी से जो वही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपके साथ अगले संडे की जो संडे आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं कि अगर ऑब्वियसली उन्होंने हाथ नहीं भी मिलाना तो आप तो ये भी नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल, तो उससे अब हमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार बड़े दिल का मुजाहरा कर दिया। हमने बताया कि हम हारने के बाद भी हाथ मिला रहे हैं। और हाथ मिलाने का मकसद क्या होता है, आप इंडिया को बोलते हैं कि वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा खेला है। जो भी उनके 2-3 खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा किया हुआ था, कुलदीप थे या अभिषेक शर्मा थे, तो उनको ऐसे थपथपा देते या हैंडशेक कर देते कि जी आपने बहुत अच्छा खेला। यही होना चाहिए था। जैसे पास में भी अगर विराट कोहली अच्छा करते रहे तो हमारे खिलाड़ियों ने भी मुबारकबाद दी, हारिस रऊफ ने इवन विराट कोहली को मुबारकबाद दी थी एमसीजी में, या अगर बाबर आजम और रिजवान जब बहुत अच्छा किए थे तो विराट कोहली ने इनको मुबारकबाद दी थी 2021 में कि आपने बहुत अच्छा किया, शाहीन को थपथपा दिया। यही होता है। और तो हमने कुछ नहीं कहना था, यही कहना था जी आप अच्छा खेले, उनकी तारीफ ही करनी थी ना हमारे खिलाड़ियों ने। ठीक है, वो नहीं आया। अब वो जो भी मैटर था, फिर वो पाइक्रॉफ्ट वाला इंसिडेंस आया, उसमें बहुत सारे लोगों ने और इंडियन फैंस ने कहा जी कि माफी मांगी कि नहीं मांगी। ओ भाई, प्रॉपर एक ईमेल डाला गया, प्रॉपर एक वीडियो रिलीज की गई। अब वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं जी कि वीडियो के अल्फाज नहीं बताए गए। मतलब आप एक इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। मतलब अगर किसी ने कोई माफी मांगी है तो आप ये चाहते हो कि अब उसको टिकटॉक पे आप लगा दो, नहीं, मैं उसको वीडियो में लगा दो। बड़ा मैं आसान जवाब देता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई वीडियो की जो आवाज है वो कहां है माफी मांगने की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी खुलकर जो है ये चीज चलाई, अपनी प्रेस रिलीज तक में ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डाली, क्योंकि हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उनके, वहां तक हमारे तक प्रेस रिलीज आई, तमाम तर मीडिया चैनलों पर ये प्रेस रिलीज चली। आईसीसी क्या छोटा बच्चा है? फिर आप मुझे आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज दिखा दें जहां पर आईसीसी ने ये लिखकर जो है प्रेस रिलीज डाली हो कि हमारे जो अंपायर है एंडी क्राफ्ट अपनी बात के ऊपर कायम है और उन्होंने किसी किस्म की जो माफी है वो नहीं मांगी है। फिर आप मुझे ये दिखा दें जो ऐसी बात नहीं, तो वो का है ना, पीसीबी को ईमेल आया आईसीसी का, उस पर अपॉलॉजी है। ईमेल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो अपॉलॉजी आई है। और दूसरी बात ये है कि देखो, रमीज राजा ने इसको कंफर्म भी किया, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। रमीज राजा ने कल इस चीज को कंफर्म भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पहले ईमेल रिसीव हुआ, फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि ठीक है टीम जाए। फिर भी नहीं, फिर उन्होंने कहा कि जब वीडियो शूट होगा उसके बाद हम फिर ऐलान करेंगे। और फिर वो आगे बाद में जाके जो वीडियो शूट करवाया गया, जहां पे आपके वसीम खान मौजूद थे, आपके टीम मैनेजर जो चीमा साहब हैं वो मौजूद थे ग्राउंड में भी टीम, लेकिन कह दिया गया था ना कि आप वहां पर जाएं और आपसे मुलाकात ओके कर दिया गया था। मतलब वीडियो की तस्दीक कर दी थी कि बनाई जाएगी। ये बात आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो की बात कर दी गई थी कि वीडियो शूट की जाएगी, फिर उसके बाद ये फैसला किया गया। तो ये बच्चों वाली बातें होती हैं और ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि किसी ने माफी मांगी तो उसके बाद उसको टिकटॉक पर चलाओ। बात ये होती है कि आपने एक बार बात कर दी तो वो बात हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑथेंटिक क्रिकेट बोर्ड है ना, जिन्होंने ये खबर शेयर की कि माफी मांगी है, या आईसीसी ऑफिशियली डिनाई कर देता। डिनाई तो नहीं किया, अच्छा डिनाई नहीं किया। अब इंपॉर्टेंट चीज, चलो ये छोड़ो, ये मेरे ख्याल से एक बेकार बात है। अच्छा, जो अब इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब आपका कल एक इजलास भी हुआ था तो वहां पर भी ये कहा गया और ये बात लाई भी गई कि हम आईसीसी को एक ऑफिशियली तौर पे कंप्लेन करेंगे। और कंप्लेन क्या करेंगे? कंप्लेन ये करेंगे कि एक मैच है जिस पर रमीज राजा भी, नजम सेठी भी और उन्होंने मोहसिन नकवी को बोला और उन्होंने भी इस बात पर एग्री किया कि इंडिया पाकिस्तान का ना एक मैच है। सूर्य कुमार यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उन्होंने प्रेजेंटेशन में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की और प्रेजेंटेशन में भी बात की कि हम आगे भी ये चीज करते रहेंगे। तो सवाल यहां पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाने जा रहा है आईसीसी से कि अगर तो इसकी इजाजत है, अगर आपको लगता है कि इसकी इजाजत है, तो फिर हम भी हर मैच जीतने के बाद कोई भी मैच हुआ करेगा उसमें हम भी अपनी जो आर्मी है उसको हम डेडिकेट कर देंगे और उसके बाद हम जो है वो जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है के लिए उसके लिए भी हम बात करेंगे। आपके रिजवान ने इवन ट्वीट किया था तो इसके ऊपर जो है वो बात हो गई थी जी कि ये क्या बात कर दिया। या हाशिम आमला ने एक बार मैच में बात की थी तो उसके उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया जी क्यों आपने बात कर ली गई। हाशिम आमला को यह भी कहा गया। तो फिर कहा जाएगा कि जो गजा में या जो फलस्तीन में हो रहा है उस पर खुल के बात की जाएगी। जो पाकिस्तान में इतना कुछ आप कह लो कि जिस तरह से टेरर वगैरह हो रहे हैं उस पर बात की जाएगी, वो आपके कप्तान आगा बात करेंगे। तो फिर अगर ऐसा होता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल भी ये बोला कि हम अभी भी नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स रहे, सही बात, क्योंकि ये खेल है, हम इसमें ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो रवायत है वो बहुत बुरी रखी गई है। तो आईसीसी से पूछा जाएगा कि भाई अगर तो आप इसकी इजाजत देते हो कि ये अगर आपके नजदीक कोई गलत नहीं है, अगर आप ये कहते हो कि आपके नजदीक ये कुछ गलत नहीं है, तो फिर हम भी खुल्लम खुला शुरू कर देंगे। अब इससे आखिरी बात अली साहब, एक बात, इसके बाद जो एक इशू क्रिएट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि पाकिस्तान के फैंस को बुरा लगा, ठीक है, और वो इसलिए लगा कि मैच हारे और उसके बाद इस तरह की पॉलिटिकली बात की। अब सवाल ये कि क्रिकेट मैच है, नहीं मैं आपसे कल अगर संडे को ये आज आप मुझे लिख कर नहीं दे सकते कि ठीक है मैंने मान लिया कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन आप मुझे लिख कर नहीं दे सकते कि मैच शुरू होने से पहले आप कह दो जी इंडिया जीत गया। मैच होगा तो ही इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, कोई भी जीतेगा। और चीज भी अगर 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 पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया और फिर सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, मेरा सिर्फ एक सवाल है, फिर आप बताइएगा क्या ये इंडियन मीडिया या जो इसके हक में बात कर रहे हैं क्या वो इस बात को डाइजेस्ट कर सकेंगे? भाई वो डाइजेस्ट कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और मिस्टेक की है ना, जो मुझे लगता है कि बीसीसीआई नहीं करेगा। अगर सलमान अली आगा जो आपने बात की ना और वो जाकर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, बीसीसीआई उसी टाइम पर जो ऑफिशियली तौर पर लेटर लिखेगा आईसीसी को, आईसीसी का हेड जे शाह है और इनके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीखेगा कि ये क्या हो गया। इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने अभी तक इन्होंने जो है वो सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च ही नहीं की। सबसे बड़ा मसला ये है। अब कल लॉन्च कर दी हो, लेकिन जो मेन कंप्लेन जब लॉन्च करनी चाहिए थी ना दाऊद साहब, जिस टाइम को पकड़ के उन्होंने बात की थी, इन्होंने कंप्लेन लॉन्च नहीं की। ऐसे कहेगा जब आपने कंप्लेन ही लॉन्च नहीं की तो हम एक्शन क्या लेते? अब जरूरी नहीं है आप पॉलिटिकली नजर है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा वबेला मचा हुआ है, कंप्लेन लॉन्च कर दो। कंप्लेन तो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं ना, अब बहुत लेट कर रहे हैं ये। अच्छा नहीं, अब आप ये बोल रहे हो कि अगर पाकिस्तान ने ये बोल दिया, अगर बोल दिया कप्तान अगर एकदम एक्शन हो जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट? नहीं, मैं ये नहीं किस बेस पे होगा? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बीसीसीआई वहां पर कंप्लेन कर देगा तो ये आईसीसी के लॉ में दर्ज है कि वो फिर आईसीसी एक्शन लेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर तो सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट और इंडियन टीम के अगेंस्ट एक्शन हुआ ना तो ही आपके अगेंस्ट होगा। ऐसे तो फिर बिल्कुल ही वो अंधेर वाला राज तो नहीं है। वही बात कर रहे हैं, तो आपने कंप्लेन नहीं की ना, बात ये है। तो आप कंप्लेन कर रहे हो ना, आप बोल दिया। अब देखो अब कब करते हो आप? नहीं तो अब आपको लग रहा है कि एक्शन होगा? क्या एक्शन होगा? नहीं, अब बहुत लेट कर दिया आपने चीजों को, आपको राइट टाइम पर करना बहुत लेट कुछ भी नहीं होता। कंप्लेन अभी भी आप कर दोगे, क्या मतलब लेट हो गया? फिर करो कंप्लेन, कंप्लेन कर रहे हैं। मेन इशू इनका यही है। पीसीबी आपका सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट हैंडशेक को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेने जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान और जो है वो दोबारा इंडिया के साथ इजीली ये मैच हो जाएगा, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये शर्त भी रख सकता है कि नहीं, पहले जो हम कंप्लेन कर रहे हैं अभी आपको कंफर्म कर देंगे, क्योंकि पीसीबी तो कल क्या कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, अब कंप्लेन कर दी है। आसान नहीं है जिस तरह स्मूथली आप कह लोगे यार बस ठीक है अब चीजें जो है वो हल होगी और मैच बड़ी आसानी से हो जाएगा। चीजों में अभी भी गड़बड़ी है, इतनी इंडियन मीडिया भी आप लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आईसीसी शायद एक्शन ना ले इंडिया के अगेंस्ट, बल्कि मुझे डिले कर दे, हैं एक्शन को डिले कर दे बाद में। हाँ नहीं, डिले शिले भी नहीं, वो नहीं होगा एक्शन, क्योंकि वो कहेंगे अब आगे जय शाही है और जिस तरह से माहौल है वो कहेंगे जी ठीक है करते हैं, देखते हैं। वो बस हल्का फुल्का ज्यादा हुआ भी तो कोई 10% फाइन लगा के इस बात को अगर एक्शन भी लेना तो क्या कर देंगे, 10% मैच का जुर्माना लगा के वो कहेंगे जान दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, सलमान अली आगा भी अगर करे तो यही करेंगे, मैं वही तो आपको बता रहा हूं। लेकिन ये रवायत बहुत गंदी डल गई है ना, मैं आपसे ये तो बात कर रहा हूं।
अगर उनके अगेंस्ट 10% मैच इसका जुर्माना लगा के ठीक है जी हो गया, हमने 10% जुर्माना लगा दिया, आगे कर लो। अगर वैसे तो मुझे लग रहा है 10% भी जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर तो आईसीसी ने वाकई कहा कि जी इन्होंने काम कर दिया है, कोई हमने एक्शन लेना है, थोड़ा प्रेशराइज पीसीबी कर दे जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच ही हम नहीं खेलेंगे, करो। और फिर आईसीसी को लगा के चलो जी ये बेहतर काम है मट्टी पाने के लिए, 10% जुर्माना लगा दो। लेकिन इस पर जो सबसे बड़ा एक मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर फिर सलमान अली आगा भी ये काम करेंगे, फिर आईसीसी उनके साथ भी यही करेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं रवायत कितनी गंदी डल जाएगी, फिर तो हर कोई पॉलिटिकली बात करेगा, हर कोई अपनी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वाले से बात कर देगा। ये आईसीसी का लॉ कहता है कि इवन अगर आप एक फैन भी हो ना, आप स्टेडियम में मैच देखने के लिए जा रहे हो, आप किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगा के आप लेके जा सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई भी इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल चीज है वो आप ग्राउंड के अंदर आपको लेके जाने की इजाजत नहीं होती है। ये आईसीसी कहता है, ये फैंस को इजाजत नहीं होती है। तो खिलाड़ियों को तो वैसे ही बड़ा कहा जाता है कि महदूद रखा जाए। लेकिन अब बात हुआ है कि अब मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये हरकत की इंडियन टीम की तरफ से, दो ही ने किया, एक सूर्या ने की और एक जो उनके वाइस कप्तान है शुभमन गिल, जिन्होंने अपना आपको सस्ता विराट कोहली दिखाने के लिए कर डाला। अब एक्चुअली रीजन ये था कि मैंने आपको पहले भी बता रहा था कि जो इनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से उसमें एक हफ्ते से गालियों की बुछाड़ थी, और फिर वो जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ में ला दिया था उसके बाद उनके ऊपर और गालियां पड़ रही थी फैंस की तरफ से और इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। तो अब उन्होंने कहा कि यार हमने भी तो अपना ये किसी तरीके से ये धोना है, अपना जो हमारे जो गुनाह हो गए हैं, जो हमारे ऊपर ये क्रिटिसाइज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार सबसे बेहतर काम यही है कि वहां पे हाथ ना मिलाओ और फिर जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें ये क्या कि अपने आप को हीरो बना दो। और वो हुआ ये कि उसके बाद वही जो उनको गालियां दे रहे थे वो एकदम से वो हीरो बन गए। लेकिन रवायत अब ऐसी कायम हो गई है, और ये एक ऐसी बात हो गई है कि स्पोर्ट्स की बात होती है ना, चलो हम हमेशा बात करते हैं जब एक क्रिकेट का मैच शुरू हो गया ना तो फिर आपको सारा फोकस गेम पे होता है। लेकिन अब यहां पर ये चीज जो आ गई है, अब तो हर कोई बात करेगा ना अगर एक्शन, अब अभी तक आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया। वैसे आप कह रहे हो जी कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए, क्यों भाई, किसको कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए? क्या आईसीसी को खुद नहीं पता? आईसीसी ने कान में ऐसे डोरे डले हुए थे उनके कान में, हाँ। किसी को सुनाई नहीं दिया। हेड जय शाह, जो भी है, जय शाह या कोई जो भी है, भी क्या है, मतलब ऐसे ही है, जो भी है भाई वो बीसीआई तो फिर कंप्लेन, आपने बोला कंप्लेन कर दो, तो कंप्लेन करके भी फिर क्या होगा? जब जय शाह, मैं बात कर रहा हूँ कि एक टेक्निकल चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्निकली वो ये मुद्दा कर सकते हैं, मतलब आप अगर जय शाह ही अगर है तो फिर तो एक्शन तब भी नहीं होना। लेकिन अब वही मैं बात कर रहा हूं ना, फिर आगा भी करेंगे तो फिर जय शाह तो उससे एक्टिव नहीं हो जाएंगे कि आगा ने कैसे बात कर दी। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं, ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, चले लेट्स सी, ये नहीं हो सकता, अल्लाह करे पाकिस्तान ये पॉसिबल भी नहीं है। पाकिस्तान फिर जो इस तरह की प्रेजेंटेशन भी करे, फिर हम देख लेंगे आगे क्या लाया। नहीं, जीते भी क्यों, मैं तो कहता हूं अगर आप हार भी जाओ तो आप जवाब दे सकते हो, जबान ही चलाइए ना। एट द एंड मैच में तो आप कह रहे हो कि इंडिया ने अच्छा खेला पिछला मैच, थोड़ा सा जीत के जवाब देते हो ज्यादा मजा आता है। जैसे सूर्य कल कह रहे थे ना, हमने इनको प्रॉपर रिप्लाई दिया, ये वो जीत के तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जान होती है आपकी। चलो वो मैं एग्री करता हूं कि आपकी जीत की बात तो फिर बात ही अलग है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप हार भी जाते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं आप फिर भी जवाब दे दो। अगर आप हार भी जाते हो, चलो जी वो तो आप बहुत ही माहौल बना दिया ना आपने, अगर जीत जाते हो तो उससे बड़ा तो कोई मौका ही नहीं होगा हमारे पास। फिर चीजें सुनी जाती हैं आपकी जब आप जीत जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप हार भी जाते हो तो आप फिर भी अपना जवाब रिकॉर्ड करा सकते हो, ये जबान नहीं रोकी, क्योंकि देखो ये एक नॉन क्रिकेटिंग चीज है, ये एक नॉन क्रिकेटिंग चीज है। आप हार भी जाओ तो आप जवाब दे दो, क्योंकि ये बात जो उन्होंने की पॉलिटिकल बात की है, मैच पॉलिटिकल नहीं है। वो आप हारे जीते ग्राउंड में जो हुआ वो एक अलग चीज थी, लेकिन जो उन्होंने मैच के बाद बात की वो एक पॉलिटिकली बात कर दी। तो पॉलिटिकली बात का आप कभी भी जवाब दे सकते हो, मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि आप जीत के जवाब दो, आप मैच के बाद ठीक है कहो कि यार क्रिकेट जो भी हुआ, मैं तो समझता हूं कि आगा को इवन प्रेजेंटेशन का बाइकआउट भी नहीं करना चाहिए था, उनको उस टाइम भी जाके जवाब देना चाहिए था। वो कुछ भी जवाब देते लेकिन वो दे देते जवाब कि यार ये क्रिकेट था, डायरेक्ट बोल देते कि यार ये तो एक स्पोर्ट्समैनशिप खराब की गई है टीम इंडिया की तरफ से, वो ज्यादा एक बड़ा मैसेज जाता। जिस टाइम पे रेफरी ने उनको रोका है, वो टॉस जीतने के बाद जब वो माइक पे थे, माइक पर ही कह देते कि रेफरी ने मुझे मना किया है हाथ में लाने से, ठीक है मैं हाथ नहीं मिलाता हूं, और पाकिस्तान को जो हम ये टॉस में जो भी जीते जो भी करेंगे। नहीं देखो, हमने पॉलिटिक्स नहीं लाई मैच में, और हमने उस टाइम नहीं लाई, मना किया, हमने एक्सपोज कर देना चाहिए था रेफरी को उसी टाइम पे। नहीं, वो आपके सामने ले आते हैं हम उस टाइम, हम पॉलिटिकल, हमारा कप्तान या हमारी टीम पॉलिटिक्स पे नहीं जाती, हमने नहीं किया। मैं आपको बोल रहा हूं कि टॉस के टाइम हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैच के बाद जब सूर्या ने बोला ना प्रेजेंटेशन में, वो एक टाइम था, वो एक गलत चीज हुई है, आप ये देखो। लेकिन अब बात के टाइम पे भी तो आपने मुद्दा बनाए रखा ना कि यार इसने वो मना किया। आपने तो किसी चीज का मुद्दा बनाया ही नहीं था, वो टॉस का भी आपने बाद में बनाया है। आप तो कह रहा हूं ना, नहीं, वो आपने इसलिए बनाया कि यार ये तो इंडियन टीम ने ये हरकत के हमारे साथ क्या किया है, वो तो आपने बाद में बताया है, वरना आपको तो कोई इशू नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस टाइम भी बोलते तो ज्यादा मजा आता, जरा रेफरी को मौके पर के वो आप जलील करते। मैं आपको तो कह रहा हूं कि हम तो पॉलिटिकल है ही नहीं, हमने तो शुरू में बात करनी नहीं थी और हम बाद में भी ना करते।
अगर मैच के बाद इंडियन टीम बेशक हाथ नहीं मिलाए, लेकिन अगर वो पहलगाम वगैरह, मतलब चलो पहलगाम की आप छोड़ो यार, वो तो विक्टिम्स थे, वो तो एक कोई भी इंसानियत की तो हर पाकिस्तानी बात करता है। अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, अभी जब ये चाइना में इजलास हो रहा था, वहां जाके उन्होंने भी कंडेम किया, वो तो है। लेकिन अब आप ये करते हो जी, अब के खिलाड़ियों से आप हाथ भी नहीं मिला रहे, फिर आप जो है वो जाकर ये बात कर रहे हो कि जैसे वो सलमान अली आगा बेचारे ने कुछ किया हो यार। मतलब ये आपने मैसेज कितना गलत दिया, बात सिर्फ ये हो रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने तो बाद में भी कुछ नहीं करना था, लेकिन जब इस तरह का एक मैसेज दिया गया, आपकी टीम को 5 मिनट वेट करती रही, वो एक बहुत ही बैड इमेज गया। लेकिन फिलहाल अब मुद्दा ये नहीं अली साहब, मेन मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो सूर्या कुमार यादव और इंडियन टीम के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च करने जा रहा है कि ये खेल के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जो संडे को है, क्या उससे पहले एक और ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है, ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं। क्योंकि हम जो है वो अभी इस चीज का आपको मना नहीं कर सकते हैं कि यार हम कहते हैं यार नहीं किसी किस्म का आपको जो ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा स्मूथली जो है ये मैच हो जाएगा। मिल सकता है ड्रामा देखने को, हो सकता है दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोले हमने कंप्लेन की है, आईसीसी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, बिल्कुल, फिर वो कहे कि यार हम इस मैच के अंदर अब जब तक जवाब नहीं आता तब तक हम देखेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है वो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है, जाहिर बात है आईसीसी भी जो फिर पाकिस्तान के रडार में आ ही जाता है, अंडर आ ही जाता है। तो ये चीजें हो सकती हैं कि फिर पाकिस्तान जवाब का वेट करे, फिर उनकी तरफ से ईमेल आए, जवाब आए, फिर पाकिस्तान का ठीक है गो अहेड स्मूथ आपके लिए। देखो इसका बिल्कुल कभी इम्कान है कि चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शर्त कोई नहीं रख रहा। जो आपका इंडिया वाला मैच है उसमें बेहतर है यार कि पाकिस्तान ने अपने आपको कल परसों भी ट्रैप में फंसाया था, एंड में बड़े मुश्किल से पाकिस्तान निकला। पाकिस्तान, ये बात तो हमारे तक खबर आ रही है और रिपोर्ट्स हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को सूर्य कुमार यादव की और इंडियन टीम की जो स्पेशली उनके कप्तान को मेंशन करके ये पाकिस्तान कंप्लेन जरूर करेगा कि इंडियन टीम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो प्रेजेंटेशन में कहा ये आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है और इस पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो 1 घंटा डिले करवाया ना मैच, उसमें पाकिस्तान ने आईसीसी को एक बार इस बात से जरूर हिला दिया कि इग्नोर ना किया करो, मैं आंसर करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरूर करने जा रहा है, लेकिन इस हवाले से कोई शर्त नहीं रखने जा रहा, क्योंकि ना कंप्लेंट्स तो ऑलरेडी बोर्ड्स बहुत सारी करते हैं, लेकिन वो जो आप शर्त रखते हो वो बहुत रेयर होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी कोई शर्त अभी तक जो हमारे तक अपडेट आ रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए हमें बता रहे हैं या हमने पूछा है जो अपने सोर्सेज से, वो ये है कि वो इस पर शर्त नहीं रखने जा रहे कि जी हम अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं खेलेंगे। हाँ, कंप्लेन हो रही है, डिमांड भी की जा रही है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और फिर मामला आईसीसी पे छोड़ा जा रहा है। और ये कहा और ये भी लिखा गया है, आईसीसी को ये भी लिखा जाएगा उस पूरा जो लेटर है, जो ईमेल है, कि अगर आईसीसी एक्शन नहीं लेता तो फिर एक ये गलत रवायत कायम होगी और फिर कोई भी बोर्ड या कोई भी टीम या कोई भी कप्तान पॉलिटिक्स को बीच में लाएगा तो फिर आईसीसी ये खुद देख ले कि आगे जाके फ्यूचर में फिर पाकिस्तान भी ये काम कर सकता है। अच्छा, एक और थे भारतीय जर्नलिस्ट थे, वो जो यूएई के कप्तान से, उनसे ये कह रहे थे आपने वॉक ओवर नहीं मांगा, आपको जब लेट किया गया, आपको बताया गया कि यार 1 घंटा लेट होगा, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमें जो वॉक ओवर चाहिए, हम तो 1 घंटा इंतजार नहीं करते। इसको फिर उन्होंने मुंह पे चपेड़ मारी यूएई के कप्तान ने, कहा हम इधर खेलने के लिए आए हुए थे और हमारी जितनी अथॉरिटी थी हमने उतना यूज करके गेम खेली, हम यहाँ गेम खेलने आए। अच्छा, अब मजा ये है, मजे की बात ये है कि हैरान कुन तौर पे जो यूएई के कप्तान है, जिसको अब ये इंडियन जर्नलिस्ट ने कुछ जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने अब्बू का दर्जा दिया हुआ था, वो भी मियां चिन्नू के पाकिस्तानी कप्तान है। वो पाकिस्तानी ही है, ठीक है, वो डोमेस्टिक सारी इधर खेली है, नेशनैलिटी भी उसके बाद पाकिस्तान की है। वो आप छोड़ दो कि वो एक होता है ना कि चलो पैदा यहां हुआ था, बाकी जिंदगी दुबई गुजारी, कोई दुबई में नहीं जिंदगी गुजारी उसने, वो यही है, अपना अभी भी 80% टाइम पाकिस्तान में गुजारता है, खाली वो खुद जाके वहां खेलता है और जैसे ही मैच नहीं होता पाकिस्तान आके रहता है। वो वसीम की मैं बात कर रहा हूं। और वो जो आसिफ खान है, जिसको हार्दिक पांड्या प्रॉपर बैटिंग टिप्स दे रहे थे, उसका बैठे खाना खा रहे थे, वीडियो भी डाला हुआ था, हार्दिक पांड्या के साथ गप्पे मार रहे थे, वो भी टोटल 90% जो टाइम है ना, 365 दिन जो होती है ना साल के, उसमें से 300 दिन वो पाकिस्तान का सारा डोमेस्टिक खेला। अभी उस दिन जो उसके बारे में यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि उसको वो बेचारा कह रहा था मुझे कजम ट्रॉफी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, उसको नहीं खिला रहे थे। वो आगा से आप कह रहे हो जी हाथ नहीं मिलाएंगे, और वो जो कप्तान को जो कह रहे हैं जी आपने वॉक ओवर क्यों नहीं मांगा, फलाना नहीं किया, और आसिफ खान के साथ जो इंडियन टीम है वो घुल मिल के टिप्स दे रहे हैं, गले ऐसे करके हाथ डाल के बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, हाथ डाल के बैठे हुए हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं, वो उसको खाना दे रहा है, वो हार्दिक पांड्या कभी खाना खा रहे हैं, दूसरा खिलाड़ी आ रहा है, शुभमन गिल बैठे हुए हैं, वो सारे पाकिस्तानी, और 90% वो पाकिस्तान रहते हैं, नेशनैलिटी पाकिस्तान, हर चीज पाकिस्तान की, कोई वो यूएई क्या, कौन सा वो अरबी का खिलाड़ी है। तो मतलब ये अपने हिसाब से वही बात है कि जो इंडियन मीडिया है और जो इंडियन जर्नलिस्ट है वो अपने हिसाब से जो अपने आप को चलाते हैं ना कि भाई ये गद्दार बंदा है, ये बंदा ओके है, ये दुश्मन है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, अपने हिसाब से ही वो चीजें चल रही हैं।
अभी वो 4 दिन पहले सूर्य कुमार यादव को गालियां पड़ रही थी इंडिया में बाइकआउट करके, ये बाइकआउट नहीं कर रहा, फलाना है, ये ढिमकाना है ढिमकाना है, एकदम से जो है वो अगले दिन नेक्स्ट दिन सर पे चढ़ा लिया। तो टोटली डोल फेसेस। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।